हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स का रिजल्ट लग चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिनका भी प्री क्रैक हुआ है। बट कभी भी जो भी रिजल्ट लगता है प्रीलिम्स का या मेंस का, तो उसके साथ नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होनी चाहिए या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो एक कन्फ्यूजन हमेशा हमारे माइंड में आता है। तो अभी हार्डली देखिए 20 ही दिन पकड़ लीजिए मेंस के लिए, बिकॉज आई थिंक 7 अक्टूबर को मेंस है। तो इस हिसाब से आपको जीए का प्रिपरेशन मतलब करने में कन्फ्यूजन आता है मोस्टली एस्पायरेंट्स को, बिकॉज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो हमने प्री में भी किया है एंड हमें अभी बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस करते जाने हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस। बट जीए बहुत बच्चे अभी तक करे ही नहीं होंगे या जिन्होंने देखा ही नहीं, जो मेरे जैसे होंगे, जिनको दिमाग में घुसता ही नहीं है कितना भी पढ़ के, तो वो एकदम लास्ट मोमेंट में ही उसके भरोसे, भगवान भरोसे बैठे होते हैं कि लास्ट मोमेंट में जितना होगा उतना करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, जो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था कि आपको कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम कवर कर सकते हो जीए का पोर्शन। तो वो वीडियो ज़रूर से जाके देख लो, एक बार स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट ज़रूर से कंप्लीट देखना। एंड उसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हाई वेटेज रखते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो ऑबिचुअरीज पढ़ते बैठ रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट डेज को ज़्यादा टाइम दे के बैठे हो। ऐसा नहीं होता है, कुछ हार्डली ही कुछ इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक दो मार्क्स के, एंड उसमें भी टाइम चला जाता है हमारा। तो अगर वही इक्वेलेंट टाइम में हम अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बैंकिंग, फाइनेंस या इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज़ या स्टेट न्यूज़ या स्कीम्स वगैरह, ऐसे कोई टॉपिक्स अगर हम कवर कर लेते हैं, तो उसमें से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं एंड वो हाँ ईजी टू रिमेंबर भी होते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट डेज ये वगैरह है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे टॉपिक्स अवॉइड करके हमें जो ज़्यादा मार्क्स दे सके वैसे टॉपिक्स करना है। एंड बाकी इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट में तो जैसे आपकी प्रिपरेशन चलती ही रही होगी हमेशा से, वैसे ही करना है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड मॉक्स वगैरह एकदम मॉक्स के पीछे मत भागो, बिकॉज ये मेंस है। प्री के जैसा आप डेली डेली मॉक्स अगर दोगे तो आपका पूरा दिन वो मॉक देने में एंड उसका एनालिसिस करने में चला जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 दिन में से एक मॉक दे दो एंड उसको प्रॉपर एनालाइज करो। तो जिस दिन भी आप ये करोगे, तो उस दिन ही एनालाइज करोगे तो पूरा दिन आपका चला जाएगा। एंड जीए के लिए सेपरेट टाइम निकालो। एंड इंग्लिश के लिए भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग करना है एंड पजल्स वगैरह के लिए भी रीडिंग बहुत हेल्प करती है। तो रीडिंग प्लस जो भी हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज अभी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर छोटे क्वेश्चंस तो वैसे भी मेंस में आते नहीं हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, उसका आंसर बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ मतलब एक दो वर्ड्स के आगे पीछे घुमा के हो जाता है, या थोड़ा सा ग्रामर यूज़ करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेंस है तो बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। लेंदी होता है ज़रूर से, बिकॉज वहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है, तो इसीलिए लेंदी होता है। इंग्लिश का पोर्शन कोई भी मेंस में पकड़ लो, बट ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आपके वही लगने वाले हैं, जो भी रूल्स हैं हमारे, जो बेसिक हमने प्री में अप्लाई किए थे वही मेंस में लगेंगे। तो आप उसको अच्छे से अपने सारे बेसिक्स को रिवाइज कीजिए, तीनों सब्जेक्ट्स के, एंड जीए को भी स्टार्ट कीजिए। बट जीए को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर से लिंक में क्लिक करके देख लेना, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा टाइम देकर, जो टॉपिक से आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, जो ज़्यादा आपकी मेमोरी में जल्दी फिट हो सकता था, वो टॉपिक्स इग्नोर कर दो। एंड फिर बाद में जब एग्ज़ाम में हम देखते हैं ऐसे टॉपिक्स, तो हमें फिर खुद का गुस्सा आता है कि यार काश कर लेता उस वक्त, या काश कर लेती। तो वैसे टॉपिक्स आप जाके देख लीजिए। एंड उसके साथ मुझे ये भी बोलना था कि जो भी 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो पक्के से कर लीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है तो आप ज़रूर से अगस्त, जुलाई, जून एंड मई एंड रिवर्स ऑर्डर में ही पढ़ना है इसको। पहले अगस्त कवर कीजिए एंड जब फिर सितंबर खत्म हो जाएगा तो सितंबर को देख लेना। एंड इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी फोकस कीजिए, जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम देखें G20 था इस साल में न्यूज़ में, एंड चंद्रयान है। तो ऐसे टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करके उसको पढ़िए जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बाकी बैंकिंग न्यूज़, आरबीआई इन न्यूज़, एसबीआई इन न्यूज़, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड बाकी अदर बैंक्स भी, तो इनके भी मेजर जो स्कीम्स या फिर पोर्टल्स वगैरह आते हैं या प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को कीजिए। तो ये डिटेल में मैंने एक वीडियो में दिया है, आप जाके एक बार वीडियो देख लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।